माँ दुर्गा और शुक्ल पक्ष की नवरात्रि की कथा बहुत समय पहले की बात है, जब संसार में अधर्म और अंधकार का प्रभाव बहुत बढ़ गया था। देवता, मनुष्य, ऋषि मुनि सभी त्रस्त थे। उस समय एक भयंकर असुर उत्पन्न हुआ। महिषासुर ने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने कहा, वर मांगो वत्स। महिषासुर ने अहंकार में कहा, मुझे ये वर दीजिए कि मेरा वध कभी किसी देवता, किसी असुर, किसी पुरुष के हाथों ना हो सके। ब्रह्मा जी मुस्कुराए, परंतु उन्होंने उसे तथास्तु कह दिया। अब महिषासुर का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसे लगा कि अब तो कोई उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। वरदान पाते ही उसने तीनों लोकों में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। देवताओं को स्वर्ग से खदेड़ दिया, इंद्रासन पर स्वयं बैठ गया। ऋषि मुनियों के यज्ञ और तपस्या भंग करने लगा, मनुष्यों को पीड़ा देने लगा। हर ओर अंधकार और भय का वातावरण बन गया। बेचारे देवता भागते भागते ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु अब हमारी रक्षा कौन करेगा? महिषासुर तो किसी देवता से, किसी पुरुष से मारा ही नहीं जा सकता। हम सब निराश हो चुके हैं। त्रिदेवों ने गहन चिंतन किया और बोले, महिषासुर का अंत केवल स्त्री शक्ति ही कर सकती है। तब सभी देवताओं ने अपने अपने तेज का अंश दिया। ब्रह्मा का तेज, विष्णु का तेज, महेश का तेज, इंद्र, वरुण, यम, अग्नि, वायु सब ने अपना तेज मिलाया। जब यह दिव्य प्रकाश एकत्र हुआ तो उससे प्रकट हुई आदि शक्ति, महाशक्ति, माँ दुर्गा। उनका रूप अलौकिक था। उनकी आंखें अग्नि के समान लाल की, उनके मुख से करुणा और क्रोध दोनों झलकते थे। देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और अपने अपने अस्त्र शस्त्र अर्पित किए। शिव जी ने त्रिशूल दिया, विष्णु ने चक्र, इंद्र ने वज्र, वरुण ने शंख और हिमालय ने उन्हें सिंहवाहन दिया। मां ने सबका आभार स्वीकार किया और कहा, अब अधर्म का अंत निश्चित है। मां ने युद्ध का आरंभ शुक्ल पक्ष से किया, क्योंकि शुक्ल पक्ष वो समय है जब अमावस्या के अंधकार के बाद धीरे धीरे चंद्रमा बढ़ता है और प्रकाश फैलता है। मां ने संकेत दिया कि जैसे जैसे चांद बढ़ेगा वैसे वैसे बुराई घटेगी और अच्छाई का प्रकाश फैलता जाएगा। युद्ध आरंभ हुआ। महिषासुर ने अपनी विशाल सेना को लेकर मां पर आक्रमण किया, परंतु मां दुर्गा भी साधारण योद्धा नहीं थी। वे हर दिन अपने अलग अलग रूपों से असुरों का नाश करती रहीं। कभी शैलपुत्री बनकर, कभी ब्रह्मचारिणी, कभी चंद्रघंटा, कभी कूष्मांडा, तो कभी स्कंद माता और कात्यायनी, कभी कालरात्रि बनकर उन्होंने असुरों के दिलों में भय उत्पन्न कर दिया, तो कभी महागौरी और सिद्धिदात्री बनकर उन्होंने भक्तों को आशीर्वाद दिया। 9 दिन तक युद्ध चलता रहा और हर दिन असुरों का संहार होता रहा और